अगर आप कश्मीर आने का प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ हाउस बोट पर ज़रूर आइएगा, क्योंकि अगर आपने ये नहीं देखा ना यहाँ पर तो आपका ट्रिप अधूरा रह जाएगा। सो नाउ वी आर हेडेड टुवर्ड्स आवर हाउस बोट। पहले हम लोग शिकारा से जाएंगे, फिर शिकारा से वो लोग हमें हाउस बोट में लेके जाएंगे। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बनाते हुए मैं इतनी एक्साइटेड थी बिकॉज आई वाज रीलिविंग ऑल द मोमेंट्स जो मैंने कश्मीर में एंजॉय किए थे, क्योंकि आज मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है टू गो एंड स्टे ऑन अ हाउस बोट। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हम लोग पहले अपने शिकारा में बैठकर गए हाउस बोट तक, और ये जो शिकारा होती हैं ये हर हाउस बोट की होती हैं अपनी अपनी। तो आपको जो वहाँ पे पोर्ट होता है वहाँ पे आना पड़ता है और वहाँ से ये लोग आपको हाउस बोट के अंदर लेके जाते हैं। तो हमारी जो हाउस बोट है उसका नाम था मर्लिन हाउस बोट। आइए आपको उसका एक टूर दिलवाती हूँ। द मोमेंट आई एंटर्ड, मेरी नज़र सबसे पहले पड़ी शैंडिलर पर। छत इतनी खूबसूरत लग रही थी और पूरी हाउस बोट के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी कश्मीरी घर में आ गए हैं, क्योंकि जो कर्टन्स थे उस पर कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी हुई थी। इनफैक्ट जो फर्नीचर था या छोटे छोटे जो भी वहाँ पे शो पीसेस रखे हुए थे, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं भी यहीं कश्मीर में ही रहती हूँ। एंड देन व्हेन आई वेंट एंड सॉ माई बेडरूम, उफ, इतना अच्छा लग रहा था मुझे। उसके ऊपर जो बेड कवर था वो एकदम कश्मीरी कढ़ाई वाला था एंड मैचिंग कर्टन्स। प्लस दिस वाज द फेवरेट पार्ट ऑफ माय बेडरूम, क्योंकि यहाँ पर थी एक विंडो जहाँ से मुझे बाहर का नज़ारा भी दिखाई दे रहा था। If I have to review this houseboat in terms of cleanliness, क्या क्या facilities थी, then everything was perfect. Especially मेरे लिए ना बाथरूम का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। उसी से एक बोलते हैं ना जो इम्प्रेशन होता है, चाहे वो होटल हो या हाउस बोट। सो दैट वाज वेरी नाइस। एंड क्योंकि हम अच्छे से सेटल हो चुके थे हाउस बोट में, तो हमने देखा दूर से कि एक भैया आ रहे थे अपने शिकारे में एंड ही वाज सेलिंग ज्वेलरी। तो हमने उनको अपने हाउस बोट में ही बुलाया और देखिए कैसे हमने शॉपिंग की। तो अपार्ट फ्रॉम शॉपिंग गाइज, हमने वहाँ पे शिकारा राइड किया। आप चाहो तो दोबारा से फ्लोटिंग मार्केट में जा सकते हो। हमने जो सनसेट था वो अपने हाउस बोट पे बैठ के ही इंजॉय किया था, बट आप चाहो तो यू कैन टेक दैट राइड और आप तब भी इस खूबसूरत व्यू को इंजॉय कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके हाउस बोट पे कोई ना कोई आता रहेगा। ऐसा लगता है जैसे हम छोटे थे तो हमारी सोसाइटी में या गलियों में जब लोग आते थे सामान बेचने के लिए, एकदम वही वाली फीलिंग आती है। और मुझे तो भाई बहुत मज़ा आया ऐसे शॉपिंग करने में। और धीरे धीरे जैसे जैसे अंधेरा होता गया तो हाउस बोट की लाइट्स जलना स्टार्ट हो गई और इतना सुंदर लगने लग गया था ना डल लेक की मैं क्या बताऊँ। आप देख ही सकते हो वीडियोज़ में, ये अपनी खूबसूरती खुद ही बयां कर रहा है। मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत ही वंडरफुल रहा दोस्तों, और बहुत ही अच्छा एक फैमिली टाइम हम साथ में स्पेंड कर रहे थे, क्योंकि रोज़ तो सुबह हम घूमने निकल जाते थे, शाम तक आते आते थक जाते थे, बट यहाँ पे कोई भी सो नहीं रहा था और किसी का मन नहीं कर रहा था। हम लोग 90s के 70s के सॉन्ग सुन रहे थे, अंताक्षरी चल रही थी, देन वी प्लेड कार्ड्स और बहुत सारी बातें हमने की। सो आई थिंक अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो ना, हाउस बोट पर ज़रूर स्टे करना। सो नेक्स्ट मॉर्निंग गाइज, इत्तेफाक से मैं जल्दी उठ गई थी, जबकि मैंने सोचा था मैं आराम से सो के उठूँगी, बट आई थिंक आई वॉज हैप्पी क्योंकि मुझे सनराइज़ देखने के लिए मिला और मैंने ये मोमेंट अपने कैमरा में कैप्चर किया।
सो इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी जो हमारे हाउस बोट के ओनर थे बहुत ही अच्छे थे। रात में हमारा डिनर भी बहुत अच्छा था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि घर जैसा खाना मिला है। मॉर्निंग में ऑफ कोर्स कश्मीर में थे तो कश्मीरी कहवा पीना तो बनता ही था। और उसके बाद दोबारा आप देख सकते हो यहाँ लेडीज़ की शॉपिंग स्टार्ट हो गई है। तो आफ्टर वी हैड अ ब्रेकफास्ट मेरा एक्चुअली रूम में बैठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। सो आई वाज सिटिंग आउटसाइड एंड नोटिसिंग धीरे धीरे डल लेक में हलचल होनी शुरू हो गई, शिकारे में लोग आने लग गए। इनफैक्ट आई थिंक जिनका उस दिन सुबह मॉर्निंग से स्टे होना था हाउस बोट्स में वो लोग चेक इन कर रहे थे, कुछ लोग चेकआउट कर रहे थे। इनफैक्ट देयर वर मैनी जो फ़ोटो शूट कराने के लिए भी सुबह सुबह उठ गए थे, बिकॉज ऑफ कोर्स डे लाइट में बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ्स आती हैं। तो आप सब भी ये नज़ारा देखिए। हाय गाइस, तो फाइनली हाउस बोट का स्टे जो है कंप्लीट हो चुका है एंड इट्स अराउंड 9:30 इन द मॉर्निंग। वी हैड आवर ब्रेकफास्ट ऑल्सो एंड अगर आप मुझे ओवरऑल एक्सपीरियंस पूछोगे इट वॉज वेरी गुड, बहुत मज़ा आया एंड वी हैड अ नाइस फैमिली टाइम ऑल्सो। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम एंड स्टे हियर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, इट्स अ ब्यूटिफुल स्टे, प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। कि मॉर्निंग्स बहुत ही खूबसूरत थी गाइज और मैंने सनराइज़ भी कैप्चर किया है जो आप ज़रूर देखोगे मेरी वीडियोस में। और ये जो नज़ारा होता है ना, चिड़िया बोल रही हैं और मतलब सनराइज़ देख रहे हो, तो इट्स अ वेरी वेरी फ्रेश मॉर्निंग। आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है और इतने ब्यूटीफुल शिकाराज यहाँ पे आपको दिखेंगे। कोई फ्लावर्स लेके आता है, कोई कुछ बेचने के लिए आता है। सो इट्स अमेजिंग। और यहाँ पे ना हर जगह से आपको मतलब सारी चीज़ों का नज़ारा दिखेगा। जैसे उधर की साइड में मुझे शंकराचार्य टेम्पल दिख रहा है, इधर सामने एक अकबर फोर्ट है वो दिख रहा है। और रात में जब मैंने यहाँ पे स्टे किया ना तो रिफ्लेक्शन पड़ रहा था पानी में लाइट्स का, तो इट वाज लुकिंग जैसे सब जगह यू नो गोल्ड बिखर गया है, कलरफुल लाइट्स थी। तो यहाँ पर इनफैक्ट एक लेक है जिसको गोल्डन, मतलब जो एरिया है लेक का उसको गोल्डन लेक भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब रिफ्लेक्शन पड़ता है ना तो ऐसा लगता है जैसे पानी के ऊपर बिल्कुल गोल्ड किसी ने बिखेर दिया हो। इट्स वन टाइम एक्सपीरियंस एंड इट्स वंडरफुल। तो अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं। वील अगेन गो टू आवर सर्किट हाउस जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं, बिकॉज आई एम ऑलमोस्ट रेडी बट देर आर अदर्स, तो वो वहाँ रूम पर जाकर के रेडी होने वाले हैं। और आज हम लोकल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो डू स्टे ट्यून विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। तो हमारा नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन था वो था शंकराचार्य टेम्पल, क्योंकि सुबह का टाइम था और हमने सोचा कि शुरुआत भगवान जी के नाम से करते हैं। तो आइए, लेट मी गिव यू अ टूर। ऊपर मंदिर में जाने के लिए तकरीबन 200 सीढ़ियाँ हैं जो आपको चढ़नी पड़ती हैं, बट घबराइए मत, आप बीच में थोड़ा रुक सकते हो, रुक रुक के चढ़ सकते हो और इतना स्टीप नहीं है कि आप नहीं चढ़ पाओगे। तो जब हम ऊपर पहुँचे आई वॉज एस्टोनिश्ड, क्योंकि ऊपर का नज़ारा इतना सुंदर था। यहाँ से पूरी वैली जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी नज़र आ रही थी। तो बस फटाफट से हम दर्शन करते हैं।
जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि इस टेम्पल को शंकराचार्य टेम्पल इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब से कई सालों पहले ऐसा मानना है कि आदि शंकराचार्य यहीं पर आए थे और इसी वजह से इसका नाम शंकराचार्य टेम्पल पड़ा। और एक बात और दोस्तों कि ये कश्मीर का सबसे पुराना टेम्पल है। आइए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ उस तपस्या स्थल पर जहाँ पर बैठकर आदि शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी। तो दोस्तों 200 सीढ़ियाँ उतरने और चढ़ने के बाद मुझे लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा चना जोर गरम खाते हैं, उसके बाद हम मार्केट की तरफ चलेंगे। जी हाँ, अब जो हमारा दिन बचा था आज का, हमने सोचा था कि हम शॉपिंग करेंगे और श्रीनगर से कुछ चीज़ें थी स्पेशली जो हमें लेनी थी। और उसके बाद अगला दिन जो है हमने सोचा है कि हम पहलगाँव की तरफ निकलेंगे क्योंकि हमारी जो आगे की बुकिंग है होटल्स की वो पहलगाँव और गुलमर्ग में है। तो श्रीनगर में जो आपका लाल चौक का मार्केट है वो बहुत अच्छा है, आप वहाँ से बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो। एंड स्पेशली अगर आपको ड्राई फ्रूट्स लेने हैं या फिर आपको आर्टिफैक्ट्स खरीदने हैं तो पोलो व्यू मार्केट वुड बी द बेस्ट प्लेस फॉर यू। यहाँ से मुझे बहुत अच्छा सामान मिला, मैंने हैंड बैग्स ख़रीदे हैं, अपने ड्राइंग रूम में जो आपके सोफ़ा कवर्स होते हैं आप वो ले सकते हो। यू कैन टेक टेबल रनर्स, बहुत सारी पॉटरी से रिलेटेड चीज़ें हैं एंड ऑफ कोर्स कपड़े तो आप ले ही सकते हो। एंड एक और चीज़ दोस्तों कि ये जो एबी के ड्राई फ्रूट्स की मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दिखा रही हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन श्रीनगर टू शॉप फॉर ड्राई फ्रूट। अगर आप जाओगे कहीं और से नहीं, सिर्फ यहीं से ड्राई फ्रूट्स लेना। इनफैक्ट बहुत से सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिनको ये सप्लाई करते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी ऑथेंटिक शॉप। उसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ पे किस किस तरीके की चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल मार्केट टू एक्सप्लोर। आपका जो मैं कहूँगी कश्मीरियत है जो कि उनकी चीज़ों से, उनकी एम्ब्रॉयडरी से और जो चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं उनसे झलकती है, वो सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो बस आज का मेरा ये व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, बट जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये है लाल चौक का वो घंटाघर जो हमें काफ़ी टाइम न्यूज़ में और हमेशा जब भी श्रीनगर या कश्मीर की बात होती है तो दिखाई देता है। जो ज़्यादातर प्रोटेस्ट होते हैं आपने उनमें देखा होगा इसको, तो मैं ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती थी। बस इसी के साथ मैं आज की अपनी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। बट आई होप आपने आज का भी व्लॉग मेरे साथ में शेयर किया होगा। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, डू स्टे ट्यून क्योंकि आगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। चलिए मिलूंगी मैं आपसे बहुत जल्द अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू अनुष्का। बाय बाय।